फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कुछ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड चल रहे थे। आज जो मुझे कराना है वो डीके गोयल से क्वेश्चन नंबर 52 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आपकी हो सकती हैं। तो पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52, पेज नंबर 2.124। द क्वेश्चन इज A, B and C were partner in a firm. Their capital were A rupees 1 lakh, B 2 lakh and C 3 lakh respectively on 1st April 2017. 1st April 2017 का ये कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है थ्री पार्टनर्स का। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum. पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। इन एडिशन ए वाज टू आल्सो इंटाइटल्ड टू ड्रॉ ए सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। इसके साथ में ए को सैलरी भी प्रोवाइड करना है 5,000 पर मंथ। एंड सी वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू ए कमीशन 5% ऑफ द प्रॉफिट after charging interest on capital but before charging the salary payable to A। यहाँ पर डीड में ये प्रोविजन है कि सी को हमें कमीशन देना है और कमीशन हमें 5% ऑफ द प्रॉफिट। किस प्रॉफिट पर? जिसमें से आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो प्रॉफिट जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज हो चुकी हो, माइनस हो चुकी हो, बट बिफोर चार्जिंग दी सैलरी पेबल टू ए। लेकिन अब पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं हो, उस प्रॉफिट पर हमें 5% कमीशन सी को देना है। नेक्स्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 वर ₹3,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द एबव एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट था 31 मार्च 2018 का ₹3,60,000, वो उन्होंने कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया विदाउट द एबव एडजस्टमेंट। ऊपर के जो डीड में एडजस्टमेंट है उनको किए बिना उन्होंने प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्या क्या करना था जो नहीं किया इन्होंने? देखो डीड के अकॉर्डिंग क्या था, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल देना था 5%, ठीक है, ये इन्होंने नहीं दिया। इसके साथ में सैलरी देना था ए को 5,000 पर मंथ, ये नहीं दिया इन्होंने। और सी को कमीशन देना था 5% ऑफ द प्रॉफिट, वो भी नहीं दिया। और साथ में प्रॉफिट जो था वो रेशियो 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, ये भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट न करके उन्होंने 3,60,000 का टोटल प्रॉफिट कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया है। The profit but to be share in the ratio 2:3:5। प्रॉफिट शेयर रेशियो पार्टनर्स का 2:3:5 है डीड के अकॉर्डिंग, लेकिन उन्होंने 3,60,000 के प्रॉफिट को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया। कैपिटल रेशियो क्या आएगा? देखिए 1 लाख ए की कैपिटल थी, 2 लाख बी की कैपिटल है, सी की 3 लाख है। तो रेशियो यहाँ पर 1:2:3। यस, 1:2:3 में इन्होंने 3,60,000 को गलती से प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर एरर 4 है हमारी जो हमें सही करनी है। पहली एरर क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% ये देना सही पार्टनर को। दूसरी एरर थी करनी है हमें सही, ए को सैलरी देना था 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। तीसरा सी को कमीशन देना था 5% उस प्रॉफिट पर जिस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुकी हो, वो हम बताएंगे अभी कैलकुलेशन करके आपको। और प्रॉफिट हमें 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये 4 एरर को रेक्टिफाई करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री करके बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, ठीक है। तो चलें बेटा करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। टेबल ड्रॉ कर लेना है और टेबल के नेम से शो करना है। हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो 3 कॉलम आपको बनाना है, ए बी एंड सी, और उसके साथ में फर्म का कॉलम और बनाना है जो टोटल के काम आएगा। तो हमें क्या क्या करना है बेटा? तो 4 एरर हैं, इसलिए यहाँ पर लिखना है आपको अमाउंट टू बी रेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो अमाउंट टू बी क्रिएटेड यहाँ पर नंबर 1 क्या है? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू दी पार्टनर्स एट द रेट 5% पर एनम। कैपिटल अमाउंट दिया हुआ है 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो 1 लाख पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का हो गया 5,000 रुपीज, बी का हो जाएगा 10,000, 2 लाख पर 5% मीन्स 10,000 रुपीज एंड सी का 3 लाख पर 15,000 रुपीज, 5% ऑन 3 लाख। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर आपको तीनों को ऐड कर लेना है, तो ये 30,000 अमाउंट टोटल हो जाएगा बेटा। इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल के बाद सेकंड देना है सैलरी, सैलरी टू ए। सैलरी टू ए ना हमें एट द रेट 5,000 पर मंथ। यस बेटा, तो पर मंथ हमें देना है। ए का केवल 60,000 आएगा, बी का यहाँ पर डैश कर दीजिए, बी को कुछ नहीं देना है सैलरी, सी का भी डैश कर दीजिए, सी को भी नहीं देनी है सैलरी। टोटल 60,000 फॉर्म में आपका टोटल लिख देना है, इस तरह से करना है। एंड देन बेटा इसके बाद थर्ड हमारा पॉइंट है कमीशन। क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 52 है जो हम कर रहे हैं। तो कमीशन टू सी को हमें कमीशन देना है। तो कमीशन हमें यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करना है, जहाँ पर कमीशन दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से सी वॉज इंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट। किस प्रॉफिट पर देना है? उस प्रॉफिट पर देना है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो चुका हो। प्रॉफिट कौन सा लेना है? टोटल प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 3,60,000, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देना है केवल, और पार्टनर की सैलरी माइनस नहीं करनी है, उतने हिसाब कह रखा है। तो चलिए बेटा आते हैं कमीशन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इन ब्रैकेट में आपको बता रहा हूँ 3,60,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर, इसमें से आपको टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये देखो हम में देखिए 30,000 रुपीज का हमारा टोटल ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो 30,000 रुपीज आपको इसमें से माइनस कर देना है। क्वेश्चन में क्लियर दिया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करना है, केवल सैलरी को माइनस नहीं करना है। बिफोर चार्जिंग सैलरी ऑफ ए, जो प्रॉफिट हमें लेना है उस पर अब कितना करना है बेटा? मल्टीप्लाई बाय आपको 5% कर देना ऑफ 3,30,000 कितना हो गया? तो यहाँ पर सी का आपको लिखना है 16,500, 3,30,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो टोटल में भी इतना आ जाएगा 16,500 ना, ये टोटल में आपको फॉर्म में लिख देना है। अब फोर्थ एरर और है हमारी, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट हमें 2:3:5 में डिवाइड करना है। देखिए ये जो दिया हुआ है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट में देखिए कि प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन दी रेशियो 2:3:5। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा, कौन सा प्रॉफिट बचेगा भाई, जो बता रहे हैं अभी आपको। फोर्थ पॉइंट पे आ जाइए, यहाँ पर लिखेंगे आप लोग रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या, इन ब्रैकेट आपको लेना है 3,60,000 का टोटल प्रॉफिट था, नेट प्रॉफिट था जो P&L से ट्रांसफर होके आया होगा, उसमें से आपको माइनस करना है। तो 30,000 हमें माइनस करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल माइनस हो चुका होगा, फिर उसमें से सैलरी माइनस हो चुका होगा 60,000 रुपीज, और उसमें से माइनस 16,500 कमीशन टू सी माइनस हो चुका होगा। तो ये तीनों सबको माइनस करने के बाद जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, तो 2,53,500 ये हमारा प्रॉफिट है। इस पर आपको रेशियो में डिवाइड करना है। डिवाइडेड लिख दीजिए यहाँ पर, डिवाइडेड इन दी रेशियो ऑफ। अब इन दी रेशियो ऑफ यहाँ पर बेटा क्या है, 2:3:5। हाँ 2:3:5 में आपको डिवाइड करना है। अब मुझे डिवाइड करके बताते जाइए 2:3:5 को किस तरह से आपको डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड कर देंगे 2,53,500 को,
और उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 2 से, तो ये हो जाएगा सर 50,700। यस, 50,700 फर्स्ट पार्टनर का हो जाएगा। सेकंड पार्टनर का 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो यस सर। 76,550 केवल। नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा 1,26,750। तो टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट फर्म के अंदर आ जाएगा बेटा 2,53,500, जो हमने डिवाइड किया है वो टोटल। तो अब आपको ABC तीनों का यहाँ पर टोटल कर देना है और मुझे बताइए कितना टोटल आ गया। सर 1,15,700। फर्स्ट पार्टनर का 1,05,000। हाँ 1,15,700 ये आ गया फर्स्ट का। सेकंड का 86,050। हाँ 050। एंड देन C का आ जाएगा बेटा 1,58,250। टोटल अमाउंट हमने 3,60,000 यहाँ पर डिवाइड कर दिया। फर्म का टोटल 3,60,000 आएगा। तो ये अमाउंट हमें पार्टनर को देना चाहिए, बट क्या हुआ, ये तो दिया नहीं। बट रुपीज 3,60,000 divided in the ratio of capital, in the capital ratio। अब कैपिटल रेशियो हमने निकाला था बेटा, क्या था 1:2:3 शायद ना भाई। कैपिटल कितना था हमारा 1 लाख, 2 लाख एंड 3 लाख। तो रेशियो यस सर 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। यस, तो 3,60,000 रुपीज को हमने गलती से इस रेशियो में बांट दिया। तो इन ब्रैकेट आपको इसको डिवाइड करते हुए बताना है बेटा कितना आएगा, ये मुझे बताइए। 60,000 टू ए। सेकंड का आ जाएगा 1,20,000। इन ब्रैकेट दिखाना है आपको ये 180। इन ब्रैकेट मींस माइनस। एंड 1,80,000 टू सी। यस सर 1,80,000 टू सी। टोटल आ जाएगा 3,60,000। ये हो गया। अब कंपेयर करना है बेटा हमें। अब कंपेयर करने के लिए देखिए, ए को 1,15,700 मिलना चाहिए, जबकि केवल दिया है 60,000। तो प्लस का निकल के आएगा, इसमें माइनस कर दीजिए आप इसको। 1,15,700 माइनस 60,000, तो ये 55,700 आ जाएगा। और ये क्रेडिट बैलेंस आएगा, प्लस का बैलेंस आएगा, क्योंकि प्लस का बैलेंस हमारा ज्यादा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। 1,20,000 यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस ज्यादा है, इससे 86,050 से, तो इसको नेगेटिव बैलेंस आएगा। मतलब इन ब्रैकेट आपको दिखाना है। अमाउंट है 33,950। इसके बाद थर्ड पार्टनर का भी नेगेटिव बैलेंस ही आएगा, और इसका अमाउंट हमारा 1,58,250 में से 1,80,000 माइनस कर दोगे तो 21,750 आ जाएगा। तो ये आपका माइनस जो आ रहा है ना, उसको आपको डेबिट करना है। डेबिट एंड देन डेबिट इसका भी आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एंट्री पास करनी है। तो एंट्री पास बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, मतलब 2018 यहाँ पर ईयर है, और अप्रैल 1 को बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। तो अप्रैल 1 में आपको एंट्री जो करनी है, वो जो डेबिट हो रहा है उसे पहले डेबिट कीजिए। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर करंट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि फिक्स कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ही आपको लिखना है। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉर्नर में जाएंगे और डेबिट लिख देंगे आप लोग। एंड 30 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट कॉर्नर में जाएंगे, डेबिट कर दीजिए। एंड उसके बाद बेटा एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट नरेशन आपको लिखना है बीइंग ओपनिंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। ठीक है, ये आपका हो गया।
अब अमाउंट आपको लिखना है, बी में टोटल है 33,950 एंड सी में है 21,750 एंड लास्ट है हमारे पास सी आर में 55,700 ओनली। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बेटा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए अब इस क्वेश्चन के अंदर। सर जी बेटा बताइए। सर जैसे सर हमारा थर्ड पॉइंट तक तो समझ में आएगा, लेकिन सर हमको सर रेशियो हमको जब 2:3:5 में करना था तो हमने लास्ट में क्यों नहीं करा, हमने पहली के उसको मतलब अमाउंट हमने रेक्टिफाई पहली के उसकी एंट्री करी सर। बेटा देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ करेंगे ना, डीड आप फॉलो कर रहे होते। अभी तो क्या हुआ है, एरर क्या हुई है कि हमारी जो है ना डीड हमने फॉलो नहीं की और प्रॉफिट को टोटल 3,60,000 को कैपिटल रेशियो में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर डीड फॉलो करनी है और डीड कह रही है कि भाई पार्टनर को इंटरेस्ट भी देना है कैपिटल पर, सैलरी भी देना है, कमीशन भी देना है और जो बचेगा प्रॉफिट उसको फिर रेशियो में डिवाइड करना है और रेशियो हमारा है 2:3:5। तो यहाँ पर ना सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर लो, सैलरी कैलकुलेट कर लो, कमीशन कैलकुलेट कर लो और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, भाई एप्रोप्रिएशन तो हमने प्रॉफिट का इतना कर दिया हमने इंटरेस्ट, सैलरी और कमीशन के नाम से, लेकिन बाद में जो प्रॉफिट बचा वो भी तो बटेगा ना। और वो रेशियो क्या है, वो किस रेशियो में बटेगा, 2:3:5 में। तो ये 2,53,500 वो बचा हुआ प्रॉफिट ही है। लास्ट में डिविजिबल प्रॉफिट जो निकालते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर हमने वो प्रॉफिट लिया है, उस प्रॉफिट को हमने यहाँ पर लिख दिया है ना। ये इसलिए पहले हम डिवाइड नहीं करेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे। ओके सर। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है 2,53,000 ये सब इंटरेस्ट वगैरह देने के बाद ही आएगा ना।